गढ़वारा नगर पालिका परिषद द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका प्रशासन द्वारा अच्छी व्यवस्थाएं की गई। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना जो कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए है, उसका लाभ हितग्राहियों को दिलाने के लिए सभी प्रकार की योजनाओं का कार्य तीव्र गति से किया गया। मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष पंडित शिवाकांत मिश्रा, उपाध्यक्ष श्रीमती वैशाली रीतीश राय एवं नगर परिषद की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। प्रशासन द्वारा शासन से जारी होने वाली योजनाओं के स्टॉल लगाकर हितग्राहियों को तुरंत लाभ दिए गए। कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा, नगर में चहुमुखी विकास होगा और नगर को डस्ट मुक्त बनाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका अध्यक्ष पंडित शिवाकांत मिश्रा का कहना है, शासन की योजना का लाभ अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति को दिलाया जाएगा। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखने वाली सरकार है। कार्यक्रम का संचालन चंद्रकांत शर्मा ने किया। लेकिन सबसे ज्यादा प्रहार आपके कानों पे कब हुआ था? जब उन्होंने कहा जय गाडरवारा। आदमी का लक्ष्य समझ में आता है। पूरा भाषण एक तरफ और जय गाडरवारा एक तरफ, क्योंकि उनको दिख रहा है उनकी जिम्मेदारी गाडरवारा शहर की है, गाडरवारा के विकास की। मैं तो सब पूरे अधिकारी कर्मचारियों को, नगर पालिका परिषद को, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अध्यक्ष जी, पूरी पार्षद टीम, सबको बहुत धन्यवाद देता हूं कि व्यवस्थित बड़ा आयोजन यहाँ पर हुआ। इसे कितनी सफलता मिलेगी, कितना लोगों को लाभ मिलेगा, ये कार्यक्रम के पश्चात समझ में आएगा। लेकिन परिश्रम करके लोगों को जिनको लाभ देना है उनको एकत्रित करने में आप कामयाब हुए, इसके लिए मैं पूरे प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ। जिस मंशा से आयोजन हुआ है उसकी आधी सफलता यहाँ दिख रही है। और जो हमारी माताएं बहनें आई हैं, अगर जो समस्या लेकर आई उसका निराकरण हो गया, मंच के बाईं और जो हमारे साथी बैठे हैं इनकी समस्या का निराकरण हो गया, तो हम मानेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने जो एक संकल्प किया है कि पूरे देश में शासकीय अधिकारी कर्मचारीगण नीचे जनमानस तक जाएं, उनकी समस्या का निराकरण करें। समस्या के हल के बाद प्रधानमंत्री जी का सपना साकार होता भी दिखेगा, हम ये मान कर सकते हैं। बंधुओं, सबसे पहले तो मैं सामने विराजमान हमारे देवतुल्य मतदाता, क्योंकि आप हितग्राही हैं लेकिन मूल में आप मतदाता भी हैं। आपके आशीर्वाद और आपकी कृपा से अकेले गाडरवारा का विधानसभा का चुनाव हम नहीं जीते, इस मध्य प्रदेश में आपने एक बड़ी सरकार बनाई। 230 में से 163 विधायक जब से मध्य प्रदेश बना है 1956 से दूसरी बार ऐसा हुआ है। एक बार 2003 में 173 विधायक चुनाव जीते थे, उस समय उमा जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। आज फिर से एक बार 163 विधायक जीते हैं, मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। मैं आप सबका दोनों हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूँ, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। फिर बाबूलाल गौर साहब ने लगातार 18 साल मध्य प्रदेश में जननायक के रूप में जिस किसान के बेटे ने सेवा की, ऐसे शिवराज जी ने आपके कल्याण के लिए काम किए हैं। हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, प्रधानमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। प्रदेश की मिली, आपको खुश होना चाहिए, आपको प्रसन्न होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने जिसे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, वो इंदौर की मिल में मजदूरी करने वाले का एक गरीब बेटा इस प्रदेश का मोहन यादव मुख्यमंत्री बना है, एक मजदूर का बेटा मुख्यमंत्री बना है। और जब गरीब का बालक सेवा करने के लिए ऊपर आता है तो स्वाभाविक रूप से सबसे पहले उसके मन में गरीबों के प्रति भाव जागृत होता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले इंदौर की सबसे बड़ी समस्या जो थी मजदूरों की, मिल और मजदूरों के बीच की एक विसंगति थी। सैकड़ों करोड़ रुपए बकाया थे, उनका भुगतान नहीं हो रहा था। उन्होंने स्वयं जाकर वहां पर प्रधानमंत्री जी को लाइव जोड़कर उन मजदूरों के कल्याण का काम करने का फैसला किया। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री इस प्रदेश में आपके बीच में सेवा करने आए। 18,000 करोड़ रुपया महिलाओं के खाते में आएगा। अगर उज्ज्वला गैस का कनेक्शन नहीं है
माताएं बहनें, मैं तो कह रहा हूं जिनके पास में कार्ड नहीं है, संबल नहीं है, बीपीएल नहीं है, किसी किस्म का कागज नहीं है, अगर वो बहन लिख के देती है कि मैं गरीब परिस्थिति की हूं, मुझे गैस का सिलेंडर चूल्हा कनेक्शन दो, उसे भी हम गैस का सिलेंडर चूल्हा कनेक्शन फ्री में देने का काम करेंगे। कोई बहन हमारी छूटे ना। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हर माँ बहन गैस के सिलेंडर पर खाना बनाए। अब ये चूल्हे पे लकड़ी से, उपले कंडों से इसमें आंखें खराब होती है और दूसरे तरह की बीमारियां होती है, इससे मुक्ति देना है हमारी माताओं बहनों को। काम करना चालू किया। आज गाडरवारा के नौजवान बच्चों के लिए हम लोगों ने एक लगभग 3 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने। उस पर अतिक्रमण था। अभी अनुभागीय अधिकारी महोदय का धन्यवाद दूंगा कि अतिक्रमण हट रहा है और कन्याशाला के प्रांगण में एक शानदार ऑडिटोरियम बनाने वाले हैं, जिससे बच्चे वहां पर खेल सके, अच्छे से अपने अंदर जो उनके स्किल है, ऊर्जा है, उसका विकास कर सके। इसी गाडरवारा में हम लोग जो मंडी के सामने पूरा फुटपाथ, पूरी धूल उड़ती रहती है, लोग दुखी रहते। अध्यक्ष जी वहां रोड बनवा रहे हैं, अभी चौराहा बढ़िया विकसित हो रहा है, लेकिन दुकानों के सामने 2 करोड़ की लागत से शानदार पेवर्स लगाकर वहां वृक्षारोपण करके पूरे मंडी प्रांगण को 1 किलोमीटर की लंबाई में उसको भी सुंदर खूबसूरत बनाने का काम और डस्ट फ्री बनाने का काम, धूल रहित बनाने का काम अब लोग करने वाले हैं। ड्रेनेज का सिस्टम उस शहर में बहुत काम होंगे। बस आपसे प्रार्थना है, अगर रोड बने और अपना छज्जा थोड़ा सा भी बाहर है तो उसे एक बार हटा लें। एक बार रोड बन जाएगी, 50 साल के लिए अपन गाडरवारा को बनाने वाले हैं। अगर नाली बने तो सहयोग कर देना, क्योंकि आपका असहयोग कई बार विकास को अवरोध करता है। और जितनी अपन चौड़ी सड़कें भी बना लेंगे, आगे आने वाली अपनी पीढ़ियों के लिए काम आएगी। आज पूरे देश में इंदौर को लोग देखने आते हैं। इंदौर की जनता ने उसको आदर्श शहर बनाया। अधिकारी, नेता, कर्मचारी कुछ नहीं कर सकते। जनता सहयोग करती है तभी परिणाम आते हैं। इंदौर अगर आज 1 नंबर है तो इंदौर के निवासियों के कारण 1 नंबर है, कर्मचारी, अधिकारी, नेताओं के कारण नहीं। वो तो प्रयास करते ही, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जनता सहयोग करती है तभी परिणाम मिलते हैं। ऐसे गाडरवारा के हमारे साथियों से हम आग्रह करेंगे कि आज सांसद के रूप में जैसे हमारे जय गुरुदेव की टीम नगर पालिका परिषद द्वारा गाडरवारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, शिविर लगाया गया हितग्राहियों के लिए। उसमें कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी ने भी किस प्रकार का शिविर में हितग्राहियों के लाभ के लिए आयोजन किया गया? आज गाडरवारा नगर पालिका परिषद के द्वारा मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सम्मानीय श्री राव उदय प्रताप जी के मुख्य आतिथ्य में गाडरवारा नगर पालिका ने शिविर का आयोजन किया। भारत संकल्प यात्रा के नाम से ये शिविर, जिसमें केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार की तमाम योजनाएं, जिनमें जो हितग्राही रह गए हैं, एक तो उनके लिए, दूसरा हमारे चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री स्वनिधि रोजगार योजना हो, विधवा पेंशन हो, चाहे वो पट्टे का काम हो, जो महत्वपूर्ण काम गरीबों से जुड़े हुए ऐसे हितग्राहियों को चिन्हित करके, जिनके पट्टे बनना है उनको पट्टे के लिए आवेदन, जिनके पट्टे बन गए हैं उनको पट्टे वितरण का काम, गैस चूल्हे उज्ज्वला गैस के तहत वो गैस चूल्हों का वितरण, मतलब हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो योजनाएं हैं उनका सही रूप में क्रियान्वयन नगर पालिका परिषद के द्वारा हो, ऐसी हम सबकी सोच थी। और बहुत बड़ी संख्या में हितग्राही पधारे और उनकी समस्याओं का निराकरण हुआ और लगातार निराकरण चलेगा। आज माननीय मंत्री जी द्वारा गाडरवारा और गाडरवारा विधानसभा के विकास के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई, उसको गाडरवारा के विकास में आप किस नजरिए से देखते हैं? आजादी के बाद जो गाडरवारा विधानसभा को मध्य प्रदेश में स्थान मिला है, ये सब पहली बार हो रहा है। 3 बार के सांसद चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने आदेशित किया, 3 बार के सांसद विधायक का चुनाव लड़ने यहाँ आए। ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ के नागरिकों ने भेजा
उसको आदरणीय जेपी नड्डा जी हो, चाहे हमारे आदरणीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हो, उन्होंने भी उसका डबल सम्मान करके गाड़ावारा विधानसभा को मध्य प्रदेश की सरकार में एक सुरक्षित सुनिश्चित प्रतिनिधित्व देने का काम किया। क्योंकि यहाँ से माननीय मंत्री जी विधायक भी हैं और यहाँ के लोगों का आशीर्वाद उनको बहुत ताकत से मिला है, तो वो भी कृतज्ञता स्वरूप यहाँ से जनसेवक होने के नाते जो सेवा गाड़ावारा और गाड़ावारा विधानसभा की वो कर सकते हैं, तो लगातार 5 वर्ष ऐसे अनूठे काम जो 50-70 साल में यहाँ नहीं हुए, ऐसे अनूठे काम माननीय मंत्री जी के द्वारा बड़ी सहजता के साथ होंगे। पहली बार गाड़ावारा ऐसा लग रहा है जैसे मध्य प्रदेश की सरकार का बहुत अभिन्न अंग हो। माननीय राव उदय प्रताप जी 3 बार के सांसद, 1 बार के विधायक के नाते उनको बहुत व्यवहारिक पक्ष का, प्रशासनिक पक्ष का बहुत बड़ा अध्ययन और ज्ञान उनके पास है और इस क्षेत्र से लगातार जनप्रतिनिधि के नाते 20 साल से वो जुड़े भी हैं, तो यहाँ की एक एक समस्याएं, इस क्षेत्र की समस्याएं उनको मालूम है। तो आने वाले दिनों में गाड़ावारा नगर, गाड़ावारा विधानसभा पूर्ण रूप से विकसित होगा। यहाँ नए नए उद्योग आएंगे, यहाँ सड़कों का, यहाँ की जो अन्य समस्याएं हैं उनके लिए, महाविद्यालय की समस्या के लिए, आज हमारे छात्र छात्राओं की समस्याओं के लिए, युवाओं के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, युवाओं के खेल के लिए, ऐसे तमाम योजनाएं माननीय मंत्री जी के द्वारा इस गाड़ावारा के चहुमुखी विकास के लिए आएंगी। आप धीरे धीरे आने वाले 6 माह में आपको धरातल पर सब काम दिखने लगेंगे। गढ़वारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।